पार्ट 2 की वीडियो मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ। ध्यान से समझिए 10th वालों। रेस्पिरेशन पार्ट 2 और पार्ट 2 है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो देखिए ग्लूकोज, जो डाइजेस्टेड ग्लूकोज है दैट्स कम इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आता है और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और ये पाइरूवेट 3 तरह से इसका जो है एनर्जी इससे ब्रेक डाउन होता है। ये पाइरूवेट 3 तरह से ब्रेक डाउन होता है। नंबर फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म में ही होता है ये, और इसी को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये है एथेनॉल, जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसमें CO2 बनती है प्लस एनर्जी। और सेकंड इसका ब्रेक डाउन है, ये साइटोप्लाज्म में ही होता है लेकिन मसल सेल्स में होता है, ह्यूमन बींग्स में या अदर मैमल्स में। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है ये, और लैक ऑफ ऑक्सीजन में होने के बाद इससे लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और प्लस एनर्जी बनती है। ओके, और ये देखिए ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम्स वगैरह जाते हैं, उनकी मसल्स में ये होता है क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसकी वजह से मसल्स स्वेल्ड अप हो जाती है, क्रैम्प्स बन जाते हैं उनकी मसल्स पर और उनकी बॉडी बन जाती है। नेक्स्ट थर्ड है, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ये जो ग्लूकोज जो है पाइरूवेट जाता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाता है। तो पहले CO2 में ब्रेक डाउन होता है, फिर वाटर में होता है और एनर्जी में होता है। यहाँ एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, यहाँ इन दोनों में एनर्जी कम रिलीज होती है। ये समझना है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है और ये मसल सेल्स में होता है। लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके।